बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जिस हाल में देखना चाहता है बंदा खुद को उस हाल में देखना चाहे, यही हुस्न रिदा है। लेकिन आज हम घबरा जाते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। आज के ज़माने का मसला क्या है कि इतना तो हमें पता है कि मेरे पास क्या पावर है। खतीब कहता है मैं मिंबर पर आता हूँ, अंजुमन का हेड कहता है कि मैं अंजुमन का हेड हूँ। हर इंसान अपने वजूद में कुछ पावर्स का एहसास रखता है कि मेरे पास खुदा ने ये ताकत दी है, खुदा ने ये मुझे पावर दिया है। लेकिन मासूम फरमाते हैं तू जिस्मों के पावर को तो जानता है कि तेरे पास इख्तियार कितना है, तेरे पास ताकत कितनी है। जो नौजवान बॉडी बिल्डिंग करने जाता है कहता है मैं 60 kg का वजन उठा सकता हूँ। कोई कहता है अखाड़े में उतर आओ, मैं तुम लोगों को जमीन पर बिछाड़ दूंगा। ये इतना पावर है, यानी जिस्मानी पावर पर इंसान नाज करता है। जिस तरह अम्र इब्न अब्दुवत नाज करता था, जिस तरह मरहब व अंतर नाज करते थे। लेकिन मौला फरमाते हैं तुझे ये तो पता चल गया तुम्हारी जिस्मानी ताकत कितनी है, लेकिन क्या कभी तुमने अंदाजा लगाया कि तुम्हारी रूहानी ताकत कितनी है? ये आज किसको पता है कि मेरा रूहानी परसेंटेज कितना है? 10%, 20%, 30%। कितना पावर है हमारे रूह में। करबला में वही टिका जिसकी रूह बुलंद थी, न झुकने वाला न बिकने वाला। फरमाया ये वही हो सकता है जिसके अंदर रूहानी पावर हो। आज स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आज हमें यही नहीं पता कि हमारा रूहानी पावर कितना। उनका डॉक्टर है, कहता मेरे बाप किसान है, उसने बड़ी मेहनत करके मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैं डॉक्टर बना, MBBS डॉक्टर। जब वापस आया तनख्वाह अच्छी थी, पढ़ा लिखा था, लेकिन कहता है जिंदगी के कुछ ऐसे मसाइल आए कि उन मसाइल की वजह से मैं खुदकुशी करने चला गया। मैंने जहर लिया, पॉइजन लिया, घर आया, जहर को खाना चाहा, लेकिन दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे बचपन का दोस्त घर में दाखिल हुआ। वो जैसे घर में आया उसने मेज पे जहर को देखा। कहा दोस्त ये क्या कर रहे हो? का जिंदगी के मसाइल ने तंग कर दिया, परेशानियों और आलाम ने हैरत में डाल दिया। बस यही रास्ता था कि मैं जहर खा के खुद को ख़त्म कर दूँ। का लेकिन वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें रूहानियत की ताकत बहुत ज़्यादा थी, स्पिरिचुअल पावर बहुत था। आज बच्चों को A लेवल पढ़ाइए, O लेवल पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ उनके रूह को भी बुलंद कीजिए। आज सारी तवज्जो इस पर है कि बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। हाँ बनाइए, अलबैत मना नहीं करते। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। जितना उसकी स्कूलिंग का ख्याल करते हो उतना ही उसकी आखिरत का ख्याल करो कि ये कदर है, ये एहसास है कि भाई मेरा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की फीस 20,000 दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, तो माल दुनिया की खातिर ये माँ उठना नहीं चाहती, ये बाप उठना नहीं चाहता, लेकिन सुबह को अपने बच्चे को टाइम पे उठाता है। यानी इसकी दुनिया की तो फिक्र है, लेकिन यही बच्चा आखिरत में नमाज न पढ़ने की वजह से जब जहन्नुम में जाएगा इसका पूरा बदन जहन्नुम की आग में जलेगा। कि कब्र की पहली रात मौला फरमाते हैं इतना फिशारे कब्र होता है कि हड्डियों से माँ का दूध निकलने लगता है। लेकिन इस बच्चे को नमाज के लिए नहीं उठाना, इस बच्चे को स्कूल तो भेजना है, डॉक्टर तो बनाना है, इंजीनियर तो बनाना है, लेकिन मौला फरमाते हैं वो अली का शिया नहीं जिसके वजूद में गैरत इलाही नहीं। बच्चियों का हिजाब का ख्याल रखा करो, उनकी इफ्फत का ख्याल रखा करो। कि मजलिस हुसैन में आकर इस बात पर रोया जाता है कि बीबी ज़ैनब की चादर को लूटा गया, लेकिन अपनी बच्चियों के हिजाब का ख्याल न रखें, अपने बच्चों की गैरत का ख्याल न रखें। फरमाइए कब होगा? जब तुम्हारे ज़मीर बेदार हो जाएंगे, जब तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल हो जाएगा। अब इस डॉक्टर को समझाने लगा रूहानी तरीके से, मोटिवेशन की, ये अपनी खुदकुशी मुनसरिफ हो गया। एक मरतबा सुबह हुई, घर गया, अपने बाप को ये डॉक्टर कहता है कि बाबा आपने तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो बाप गुस्से में आकर कहता है अय एहसान फरामोश, मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतना बड़ा डॉक्टर बना, आज इतने पैसे कमा रहा है, इसकी बजाय कि मेरा शुक्रिया अदा करता, आज ये कहते हो कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं, मैंने तुझे सिखाया नहीं। का बाबा आपने जितना कुछ मुझे पढ़ाया था, अगर कल रात में जहर खा लेता मेरा जनाजा आपके सामने होता। कहाँ गया पढ़ना, कहाँ गया लिखना, कहाँ गई जॉब्स? लेकिन कहता है अय काश वो मेरा दोस्त आपसे मिलता और मैं आपसे मिला था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर रूहानियत की ताकत रखी थी।
कितने मसाइब व आलाम आए अहले बैत पे। अहले बैत ने कभी खुदकुशियाँ नहीं की, वो कभी डिप्रेशन में नहीं गए, वो कभी परेशानियों में नहीं गए। हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमारी रूहानी ताकत बहुत कम है, हमारा स्पिरिचुअल पावर बहुत कम है। मैं कहूँगा मौला ये ताकत कैसे बढ़ेगी, ये पावर कैसे बढ़ेगा, ये रूहानियत कैसे बढ़ेगी? तो यही आयत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया हमेशा अपनी ज़बानों को ज़िक्र परवरदिगार आलम में मशगूल रखा करो।